नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया है। दिल्ली के द्वारका में बना यह दुनिया का सबसे बड़ा मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है, जो कि सीधे शहर की जरूरी जगहों से जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यह जुड़ा होगा। ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्तर, हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है, जिसे कोई नहीं पूछता। उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में यशोभूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशोभूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी में 7 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। बड़ा फेरबदल, रायबरेली की जिलाधिकारी बनी है हर्षिता माथुर और सुधा वर्मा को कासगंज का डीएम बनाया गया है। इसी के साथ प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी बने हैं संजीव रंजन। पवन अग्रवाल सिद्धार्थनगर के डीएम उनको बनाया गया है। और यूपी में 7 आईएएस अफसर जिनका तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में हमने बदलते भारत को देखा है, जो कि एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। पिछले 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 140 करोड़ भारत के लोगों ने एक नए भारत को उभरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। बिना भेदभाव के शासन का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है। और योजनाओं के जरिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसका देश के करोड़ों लोगों का यह फायदा उनका हो रहा है। बड़ा बदलाव जीवन में आया है। भारत के 140 करोड़ जनमानस में एक नया आत्मविश्वास जगा है। आज विश्वकर्मा जयंती है। सृष्टि की शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महज संजोग नहीं, बल्कि देव योग से एक ही तिथि दोनों के साथ आकर के जुड़ती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से
बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को 343 करोड़ की 76 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में 27 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से क्लॉक टावर में बनने वाले बंधु सिंह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही 20 करोड़ 43 लाख रुपए से बनने वाले गौरव संग्रहालय का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की 342 करोड़ 51 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रही है। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं, गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है। तो साथ ही साथ गोरखपुर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बंधु सिंह पार्क में स्थापित हो, इसके लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी है। और गोरखपुर के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सीवर लाइन के लोकार्पण और उनके ट्रीटमेंट के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। और प्रदेश में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस अवसर पर ललितपुर पहुंचे जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने विकास कार्यों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर आज से एक सप्ताह तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग अलग अलग तारीख को जिले भर में कैंप लगाकर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चलाएगा। कार्रवाई चल रही थी। हमारा संगठन चतुर्थश्रेणी राज्य कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग जनपद शाखा ललितपुर संबद्ध राज्य कर्मचारी संघ परिषद और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका संगठन है चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघ लखनऊ, जो कि हम उससे संबद्ध नहीं है। हम ललितपुर राज्य कर्मचारी संघ परिषद से संबद्ध हैं। कर्मचारी यहाँ के 90% हमारे साथ हैं, उनका हमारे साथ रजिस्ट्रेशन है। और जो कुछ लोग 4 से 10 लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम लखनऊ से जुड़े, तो वे जुड़े रहे क्योंकि लखनऊ वाले पैसा चाहते हैं। हम लोग छोटे कर्मचारी लखनऊ वालों को पैसा कहाँ से दे, पैसा नहीं दे सकते। तो वे लोग क्या भ्रमित कर रहे थे कि अध्यक्ष जी चुनाव नहीं करा रहे। कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा ने ओपन किया जिसकी वीडियो वायरल हुई। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि चुनाव नहीं हो, मैं तो चाहता हूं कि चुनाव हो। और घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि घोसी सीट हमारी नहीं थी, समाजवादी पार्टी की थी जो उन्हें मिल गई है। 140 करोड़ लोगों को उनकी आवश्यकता और उसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मैनपुरी में कार्यक्रम के दौरान राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में सभी 80 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में अन्य जैसे धारा 24 है उसके प्रकरण हो तो कहाँ हमारी टॉप 10 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कौन से ऐसे 10 जनपद ऐसे हैं जिनमें काम उतना अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने चर्चा की है। कहीं उन्हें दिखाई भी दिया गया कि इस जनपद में जो है बहुत अच्छा काम किसी धारा को लेकर के या किसी प्रकरण को लेकर के नहीं हुआ, तो उस पर उससे संबंधित अधिकारियों को उन्होंने टाइट भी किया है। ठीक है जी, और जो अच्छा किया उन्होंने उसको एप्रिशिएट भी किया। और वही मथुरा में भी बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में यह मनाएगी। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बीजेपी मुख्यालय पर पुष्पांजलि पर यह प्रेस वार्ता कर प्रदेश के महामंत्री रामप्रताप चौहान ने कहा कि वर्तमान में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है।
श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। समाज से कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। आज का ये कार्यक्रम यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। उनकी दीर्घ आयु की कामना सभी यहाँ के लोगों ने यमुना मैया से की है और हमारा देश और हमारा राष्ट्र और ऊपर पहुँचे ऐसी कामना भी उन्होंने की है। इसलिए आज बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य जनमानस भी माननीय मोदी जी की जिन्हें सनातन का अता पता नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह कहना है केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह का। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ समय बाद ही पीओके हमारे पास होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीओके बहुत से लोगों का यह कहना है कि भारत आने का रास्ता उनके लिए खोल दिया जाए। आपको बता दें कि रेलवे ऑडिटोरियम में आज पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी की योजना में है, जितनी भी योजना है कि किस तरह हर तबके को सक्षम बनाया जाए। एक तरीका होता है कि ठीक है आपने उनको सब्सिडी दे दी तो वो लंगड़ा बनता, सक्षम नहीं बनता। विश्वकर्मा योजना के अंदर भी सक्षमता के लिए उनका प्रशिक्षण है, जिसमें उनको 500 रुपये दिन के मिलेंगे, रहने के लिए जगह मिलेगी और जाते टाइम उनको टूल किट मिलेगा 15,000 रुपये तक का अच्छा टूल किट जो उनके व्यवसाय से संबंधित है। और उसके बाद लोन की सुविधा है 5% के ऊपर 1 लाख रुपए, वो जब पे कर देते हैं उसके बाद और लोन ले सकते हैं 3 लाख रुपए तक का। तो ये सब वो चीजें हैं जिससे कि जो भी विश्वकर्मा है वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, नई प्रौद्योगिकी अपने उसमें व्यवसाय के अंदर ला सकता है। और लखनऊ में रेलवे की बिल्डिंग गिरने पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारत गिरने से पूरे परिवार की मौत होने के प्रकरण पर अफसोस है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर योगी सरकार संजीदगी से काम कर रही है। जो उनके जन्मदिवस के अवसर पर जो पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इस पर कुछ कार्यक्रम पार्टी की ओर से रहेंगे, जिसमें एक रक्तदान शिविर 18 सितंबर 2023 को किया जाएगा और स्वास्थ्य मेला, निःशुल्क स्वास्थ्य मेला CSC PSC में आयोजित किया जा रहा है, जो 23 और 24 सितंबर को है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड वितरण के लिए आयुष्मान भव पखवाड़ा चल ही रहा है, आप सबको जानकारी है ही है। तो उसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी NDA के सभी दल, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और सुहेल देव समाज पार्टी के कार्यकर्ता सब वहाँ पर लगेंगे और आम जनमानस को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर